हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC GD के लिए महत्वपूर्ण GK GS के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम SSC GD के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति वर्णित है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 392 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल 392 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मल्होत्रा समिति। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे महत्व प्रदान किया गया? किसे महत्व प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, उद्योग को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा फोकस किया गया था और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, पहली फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में किस पे? कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया था, कृषि पे, और दूसरी में उद्योग पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 1 फरवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई, 1 फरवरी 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 98 में। भारतीय संविधान में संसद का सचिवालय आर्टिकल 98 में मेंशन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 98। कैंडला किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है कैंडला। ठीक है, कैंडला किस भौतिक राशि का SI मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथीकेतन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, केरल में। मैथीकेतन नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो का मंदिर। ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पड़ती है? ओस्लो। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए, वर्षा पड़ता है, जो कि यूक्रेन से सटा हुआ देश है और ये नाटोस कंट्री है। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेग का SI मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड होता है वेग का SI मात्रक। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी जी के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, घाटप्रभा। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया वर्णित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया है? आर्टिकल 368 में। और जो संशोधन की संविधान में प्रक्रिया है, यह प्रोसेस किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, रावी नदी पे स्थित है रणजीत सागर परियोजना। किस नदी पे? रावी नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वीडन देश की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, स्टॉकहोम। स्वीडन देश की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। कुछ प्रमुख देशों के नामों की राजधानियाँ और वहाँ की मुद्रा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा सीधे सीधे राजधानी से और मुद्रा से प्रश्न आ जाते हैं। स्विट्जरलैंड देश की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, बर्न है। स्विट्जरलैंड देश की राजधानी क्या है? बर्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, और ये कर्नाटक की कैपिटल है। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पारसी धर्म का पूजा स्थल है अग्नि मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी झेलम नदी के किनारे हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध। किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे। भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना 2020 कब शुरू की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल सन 2018 को भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना 2020 1 अप्रैल 2018 को शुरू की गई। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में पड़ता है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। क्या बोला था? भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया था। 1934 आज़ादी से पहले की बात है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। लिस्बन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए टंगस नदी के किनारे है लिस्बन नगर। लिस्बन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो टंगस नदी के किनारे स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए देहरादून में पड़ता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में पड़ता है। कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी देव आनंद। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक देव आनंद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? इस तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन सी पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। और पेरिस को पता है क्या बोलते हैं? पेरिस को बोला जाता है फैशन की नगरी। फैशन की नगरी पेरिस को बोला जाता है। फैशन की नगरी, फैशन की नगरी। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं यहाँ पे, दुनिया की जो मतलब सबसे ज़्यादा लग्जरियस आप बोल सकते हैं कि जो फैशन के आइटम्स हैं, जैसे एलवीएम हो गया, गुची हो गया, आपका फेंडी हो गया, ये जितने भी मतलब आपके ब्रांड हैं ना, ये सारे इनके सारे हेडक्वार्टर्स सबका कहाँ पे है? पेरिस में सबका। और ओरिजिन भी लगभग पेरिस ही है इनका सारे का। ऐसे लेकिन गुची तो इटली का था, उसको बाद में एलवीएम ने क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। एलवीएम कहाँ की कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पे है? लिस्बन है। बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए दांतवाला समिति। बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? दांतवाला समिति का किया गया था बेरोजगारी का पता लगाने के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 93 में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 93 में है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए वेनेजुएला को। दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना कब शुरू की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 सितंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू की गई 23 सितंबर सन 2018 को। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी द्वितीय नियम के द्वारा प्राप्त होता है। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या बोलता है? यह फोर्स बराबर मास इंटू त्वरण होता है। एफ बराबर एम इंटू ए होता है। ब्रह्मांड की उम्र कितना वर्ष लगभग है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 13.8 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की जो उम्र है लगभग कितनी है? 13.8 बिलियन वर्ष। यानी इतने साल पहले 13.8 साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड बना, या आप बोल सकते हैं सरल लैंग्वेज में कि पैदा हुआ। ठीक है, जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोग की उम्र लगभग 25 हो गई, 24 हो गई, ऐसा बोला जाता है। उसी तरह ब्रह्मांड की जो उम्र है 13.8 बिलियन वर्ष हो गई और पृथ्वी की लगभग 4.5 बिलियन वर्ष हो गया। नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी हैं नवजीवन पुस्तक के लेखक। पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केरल में पड़ता है। पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में पड़ता है। राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए राजस्थान में पड़ता है। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पे? राजस्थान में। सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हरियाणा में। सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा में पड़ता है। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ईश्वर चंद्र हैं। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तमिलों ने किया था। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले तमिलों ने शुरू किया था। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कनिष्क ने कराया था। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए चिनाब। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पे। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सतलज नदी पे। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे स्थित है। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अमय चार बोलते थे। संगम काल में मंत्रियों को अमय चार कहा जाता था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।